दोस्तों, इस पलट देने वाली कहानी में सच आखिर सामने आ ही गया। जनक की शादी सिर्फ एक झूठ थी और अनिरुद्ध का विश्वास एक बार फिर टूटा। क्योंकि दोस्तों, प्रसार करेगा अनिरुद्ध को कॉल और कहेगा, अनिरुद्ध जी, आपने जो देखा वह पूरा सच नहीं था। जनक और मेरी शादी सिर्फ दिखावा थी, सिर्फ गांव के लोगों से बचने के लिए। जनक सिर्फ अपनी बेटी को समाज के सवालों से बचाना चाहती थी। हम कभी पति पत्नी थे ही नहीं। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह झूठ समझ रहा था, वह उसका सबसे बड़ा सच बन गया। फोन कट जाता है और अनिरुद्ध अपने आप से बड़बड़ाता है, मैंने फिर से उस पर शक किया, उसे ब्लेम किया और बिना कुछ समझे उसे छोड़ दिया। जनक, तुम कैसी हो? मैं वापस आ रहा हूँ। प्रसार फिर से कॉल करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अनिरुद्ध जी, जनक जा चुकी है। चुपके से, बिना किसी को बताए। पता नहीं कहाँ। यह सुनते ही अनिरुद्ध का दिल चूर चूर हो जाता है। एक और बार उसने अपने हाथों से अपना प्यार खो दिया। तभी अनिरुद्ध फिर बड़बड़ाता है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और इस बार सिर्फ उसे मनाने नहीं, माफी मांगने जा रहा हूँ। फिर दोस्तों, अनिरुद्ध और जनक की मुलाकात एक हिल स्टेशन पर हो जाती है। जनक एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। अनिरुद्ध जाता है और सीधा कहता है, मुझे माफ कर दो जनक, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया, मून से तुम्हें छीन लिया। लेकिन इस बार मैं तुम्हें और मून दोनों को एक न टूटने वाली दुनिया देना चाहता हूँ। जनक कहती है, इतना आसान नहीं है अनिरुद्ध। पर तुम आए, यह भी कम नहीं है। और जनक ने उसका हाथ थाम लिया। एक नए बंधन की शुरुआत होने वाली है। अनिरुद्ध, जनक और मून घर वापस आते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। अर्शी गुस्से में कहती है, क्या अब यह भी ले आए? अब और क्या चाहिए? पहले मून को लाए, अब जनक को वापस ले आए। अनिरुद्ध जवाब देता है, बस अर्शी, मुझे डिवोर्स दे दो और इस घर से चली जाओ। मैंने तुमसे रिश्ता निभाया, पर तुमने सिर्फ जनक को नीचा दिखाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। यहाँ तक कि जब वह तुम्हारी बच्ची को लेकर आई, तब भी तुमने जनक को ही गलत ठहराया। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मून भागकर जनक को जोर से गले लगाती है, माँ, मैं आपको बहुत मिस करती थी। प्लीज अब कभी मत जाना। उसके इन शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। अर्शी मून से कहती है, मून बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मून गुस्से में उसे धकेल देती है, नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ सिर्फ यह है। वह जनक की तरफ इशारा करती है। अर्शी समझ चुकी थी कि यह लड़ाई वह हार चुकी है। उसने डिवोर्स पेपर साइन करने का फैसला कर लिया है। लेकिन दोस्तों, क्या यह इतना आसान होगा? क्या जनक सिर्फ मून और अनिरुद्ध का प्यार पाकर खुश रहेगी? क्या वह पूरे बॉस परिवार का भरोसा जीत पाएगी? क्या दादी, शुभ, तनुजा और बाकी सभी लोग उसे अपनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्शी सच में हार मान गई है या कोई और चाल बाकी है? अगले एपिसोड में जनक वर्सेस सोसाइटी का गेम होगा। जी हाँ दोस्तों, बॉस के ताने और जनक की साइलेंट रिवॉल्ट। क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि सब कुछ यूं ही ठीक हो जाए। तो आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। क्या आप चाहते हैं कि जनक खुद अपनी एक पहचान बनाए? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लिखिए, जनक।